Welcome students. If you have any confusion, then you comment me or call me. Thanks for watching. Welcome students. आज हम पढ़ने वाले हैं, ये बीकॉम पार्ट 1 का है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये आपके बुक में 3 पार्ट में दिया हुआ है, हम पार्ट करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज इस वीडियो में ये समझाने वाले हैं कि डिसोल्यूशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से लेखे किए जाते हैं, अकाउंटिंग कौन कौन से किए जाते हैं। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन नाम से स्पष्ट है, एक होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं हल या समाधान। सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? हल या समाधान होता है, ठीक है ना। इसके पहले लग गया है डिसोल्यूशन। डिस का हिंदी क्या हो? किसी भी वर्ड में किसी भी वर्ड के पहले यदि डिस लग जाए ना, इसका हिंदी होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। मतलब जिसका कोई समाधान नहीं है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन का हिंदी होता है हल या समाधान, और सॉल्यूशन से पहले लगा हुआ है डिसोल्यूशन। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन मतलब जिसका कोई समाधान नहीं है। किसका? तो नाम है चैप्टर का ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन। अब है कि हमने आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग समझाया, समाधान नहीं है। किसका? तो जिसका कोई समाधान नहीं है, अर्थात साझेदार, उसी को हिंदी में बोलते हैं विघटन। मतलब बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, अर्थात जिसका कोई समाधान नहीं है। किसका? तो पार्टनरशिप फर्म का। अब है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पहले इसका भी मीनिंग समझेंगे हम लोग। साझेदारी, इसकी परिभाषा है कि साझेदारी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है कि साझेदारी 2 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा पारस्परिक संबंध है जो किसी वैधानिक व्यवसाय के लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं तथा व्यवसाय का संचालन सबों के द्वारा या किसी एक के द्वारा, जिसे सबने मिलकर चुना हो, किया जाता है। तो परिभाषा कहता है कि जो पार्टनरशिप है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, कब मतलब मिनिमम 2 व्यक्ति होना चाहिए और मैक्सिमम 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, कमाए गए लाभ को आपस में बांटना होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप या साझेदारी बोलते हैं। तो उद्देश्य था लाभ कमाना, लेकिन यदि कई वर्षों से लगातार आपको हानि हो जाए, लॉस हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? लॉस होने का मतलब है जो आपका जो एसेट्स है, संपत्ति है, वो आपका घटेगा और जो आपका लायबिलिटी है वो आपका बढ़ेगा। यदि आपको हानि हो रही है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? बिजनेस को चलाने के लिए मार्केट से आप लोन लेते हैं। यदि फिर आपको हानि हो जाती है, फिर आप लोन लेते हैं। तो लोन जो आप लेते हैं, यदि आप नहीं चुका पाते हैं तो आपने जिससे लोन लिया हुआ है, आपने जिससे कर्जा लिया हुआ है, जो आपका महाजन है, वो आपको तगादा करेगा, तंग करेगा। ऐसे कंडीशन में आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यदि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो वह जो है ना आपको धमकाएगा, आपको मारने पीटने पर भी उतर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आप कहिए कि हम लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का समापन। मतलब जो दायित्व है वो काफ़ी अधिक हो चुका है और जो संपत्ति है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन है कि हम किस किस को पेमेंट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को जो है ना विघटन घोषित कर दीजिए। जो पार्टनरशिप फर्म है वो पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। ऐसे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। जो भी पार्टनरशिप है वो आपस में बिखर जाता है। और यहाँ पर आप इसको अपने भाषा में इस तरह से समझिए कि जो भी संपत्ति है और जो भी दायित्व है, दायित्व आपका काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि आपका पर्पस था लाभ कमाना, लाभ नहीं हुआ, हानि हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? जो भी आपका दायित्व है उसको आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो पेमेंट नहीं करने के कारण तो जो महाजन है आपका वो आपको तंग करेगा, तगादा करेगा। तो ऐसे कंडीशन में एक ही ऑप्शन है आपका, जो भी आपके पास संपत्ति है, एसेट्स है, उसको आप बेचिए और जो दायित्व है, कर्जा है, उसको आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसमें आगे हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। एसेट्स को बेचने के लिए, संपत्तियों को बेचने के लिए और दायित्वों को चुकाने के लिए खाता खोलते हैं। उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। तो संपत्ति को बेचने से पहले संपत्ति को क्या करते हैं? इस खाते में ट्रांसफ़र करते हैं
और जो कर्जा है, दायित्व है, उसको भी चुकाने से पहले इस खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। उसका कुछ जनरल एंट्रीज है, हम आपको आगे बताते हैं कैसे कैसे एंट्रीज होता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एंट्रीज के साथ। वह संपत्ति को बेचने से पहले क्या करते हैं, एक वसूली खाता होता है, रियलाइजेशन अकाउंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट्स है जिसको हम बेचते हैं, इसमें कैश बैंक को छोड़कर, उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। या बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, प्लांट है तो प्लांट, फर्नीचर, एसेट्स जो भी है सबको यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है ना। फिर दूसरा एंट्री होता है जो भी बाहरी दायित्व है उसको हम क्या करते हैं, वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं। उसका एंट्री यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न बाह्य दायित्वों को, दायित्व खातों को बंद करने के लिए। तो उसका एंट्री होता है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, या फिर आप नाम का प्रयोग कीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर लिखा हुआ है बीइंग वेरियस लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आगे है यदि एसेट्स के अगेंस्ट में आपने प्रोविजन किया हुआ है तो उसको बोलते हैं संपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान या संचिति यदि आपने किया हुआ है तो उसका एंट्री करते हैं रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आगे है कि जो भी एसेट्स है यदि उसकी नगद बिक्री होती है तो उसका एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब है कि इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, यदि कोई संपत्ति किसी पार्टनर्स के द्वारा ले ली जाए तो उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आगे है कि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन से तीसरे या बाहरी दायित्वों का भुगतान करने पर एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे है साझेदार या साझेदारों के द्वारा दायित्वों का भुगतान किए जाने पर यदि कोई लायबिलिटी है, यदि पार्टनर्स पेमेंट कर देता है उसका, तो उसका एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे है संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम के लिए एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर आगे है विक्टन व्यय, सारा काम करने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं समापन व्यय, विक्टन व्यय या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं। उसका पेमेंट करने पर एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब है कि कभी कभी साझेदार द्वारा संपत्ति की वसूली के लिए एक निश्चित दर से जो है ना एक मुश्त रकम दे दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। मतलब उस साझेदार द्वारा चुकाए जाएंगे जिसको वसूली के लिए कमी, ये इसका इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि यदि पार्टनर्स ने वसूली का काम किया है और यदि उस वसूली व्यय जो है पार्टनर्स को मिलने वाला है, ठीक है, तो चूंकि पार्टनर्स को तो नगद मिलेगा नहीं, पार्टनर्स को उसके कैपिटल के माध्यम से मिलेगा, तो ये जो है वसूली व्यय जो है यदि पार्टनर्स को भुगतान कर रहे हैं या कमीशन पार्टनर्स को दे रहे हैं तो उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। आगे है वसूली खाते को बंद करते हैं। बंद करने का मतलब है कि बैलेंस करते हैं। यदि वहाँ से लाभ हो रहा है, लाभ का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि हानि हो रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे हम, रियलाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आगे है साझेदारों के ऋण का भुगतान करने पर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर आगे है जो भी रिजर्व फंड है या लाभ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसको क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसका एंट्री होता है रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। आगे है इसी तरह से यदि कोई बैलेंस शीट में लॉस दिया हुआ है तो लॉस का एंट्री करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे है साझेदारों के पूंजी खाते को बंद करने पर, यहाँ पर है यदि फर्म द्वारा पार्टनर्स को नकद भुगतान कर रहे हैं तो उसका एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और यदि पार्टनर्स को घर से रुपया लाना है तो उसका एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे एंट्रीज थे। यदि कुछ एंट्रीज रह गया होगा तो जब सवाल को सॉल्व करेंगे उसमें अपने आप आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर किसी न किसी वीडियोज में दिया होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारा नंबर है 8789046311, ठीक है ना। तो आइए मिलते हैं
अगले वीडियो में। हेलो।